तो ये कहना कि नहीं बीजेपी ममता को हराकर सरकार बना लेगी, ये तो मुश्किल है, लेकिन उसकी लड़ाई थोड़ी आसान हो गई है ओवैसी और कबीर के गठजोड़ के कारण। देखिए है क्या कि आमतौर पर उन सीटों पर जहां हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है, वहां यह गठबंधन बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा भी मुस्लिम वोट इधर से उधर हुआ तो बीजेपी जीत जाएगी। और बिहार के फार्मूले से बंगाल जीतने की तैयारी बीजेपी कर रही है, तो देखिए क्या होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा दी है। उन्होंने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से गठबंधन कर लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। इतना ही नहीं, भवानीपुर नंदीग्राम में सीधी चुनौती भी है। अब इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ओवैसी की इस चाल से ममता परेशान हो सकती हैं? देखिए, MIM के प्रमुख ओवैसी ने पहली बार ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो ओवैसी का यह दांव सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर बंगाल के उस मुस्लिम वोट बैंक के किले में सेंधमारी की कोशिश है जिससे ममता बनर्जी की सरकार बची हुई है या ममता बनर्जी राजनीति में टिकी हुई है। और उसी की वजह से ममता बनर्जी अजय सत्ता की सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है। इसलिए ओवैसी का यह बयान बीजेपी को भी खुश करने वाला है। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी बंगाल में है, 30% मुस्लिम की आबादी है, लेकिन 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। बहुत ही नाइंसाफ़ी की कहानियाँ और भी हैं, वो बता रहे हैं। तो मालदा में पंचायत इलेक्शन में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे और वो कह रहे हैं कि हम इस कहानी को आगे और बढ़ाएंगे। तो वैसी चुनौती बन रहे हैं ममता के लिए। सर, तो ये हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी कितना असर दिखा पाएगी इस चुनाव में? देखिए, हुमायूं कबीर तो पहले ममता के ही खास थे, लेकिन अब ममता से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और हुमायूं कबीर ने इस गठबंधन को ज़मीन पर उतारने की आक्रामक शुरुआत भी कर दी है। रविवार को मुर्शिदाबाद के रेजी नगर अपने पार्टी कार्यालय से कबीर ने 153 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। हालांकि पहले 182 प्रत्याशियों की सूची जारी करने की योजना थी, लेकिन फिलहाल 153 नामों पर मुहर लग चुकी है और उनके नाम का ऐलान हो चुका है। कबीर के इस कदम और ओवैसी के साथ उनके तालमेल ने बंगाल के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। इस गठजोड़ ने सबसे बड़ी परेशानी ममता बनर्जी के लिए खड़ी कर दी है और इसकी वजह है बंगाल का मुस्लिम फैक्टर। पश्चिम बंगाल में आप जान लीजिए कि लगभग 27 से 30% मुस्लिम आबादी है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। मतलब वही फैसला करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। हाँ, मैंने बताया ही कि 100 सीटों पर मुस्लिम बहुत निर्णायक भूमिका में है और पिछले कई चुनावों से यह वोट बैंक एक मुस्त होकर TMC के पक्ष में मतदान करता आ रहा है, जिसने बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर पर बनाए रखा है। लेकिन अब ओवैसी और हुमायूं कबीर के एक साथ आने से इस वोट बैंक में बिखराव का सीधा खतरा पैदा हो गया है। अगर यह गठबंधन इन इलाकों में 10 से 15,000 वोट भी काट ले जाता है तो दर्जनों सीटों पर TMC के उम्मीदवार औंधे मुँह गिर सकते हैं, उनकी हार हो सकती है और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो ममता बनर्जी की परेशानी सिर्फ वोट कटने से तक नहीं है, बल्कि हुमायूं कबीर ने सीधे उनके और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में चुनौती पेश कर दी है और कबीर ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए ऐलान कर दिया है कि उनकी आम जनता उन्नयन पार्टी TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ भी भवानीपुर सीट और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम सीट पर मजबूत अल्पसंख्यक चेहरे उतारेगी।
तो एक तरफ वो संदेश दे रहे हैं कि भाई हम तो बीजेपी के भी खिलाफ हैं और ममता को भी हराना है। तो अल्पसंख्यक कबीर ने अपनी पुरानी रणनीति में बदलाव करते हुए साफ किया है कि वह खुद मुर्शिदाबाद जिले की रजी नगर और नौदा विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे, 2 सीटों से, जबकि यह पहले उनके बेलडांगा से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। तो लगातार वो मुसीबत पैदा कर रहे हैं ममता के लिए। मतलब ओवैसी को एक ऐसा साथी मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। बिल्कुल, वैसी राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रखर मुस्लिम नेता के रूप में जाने ही जाते हैं। बिहार के चुनाव में भी उन्होंने कमाल दिखाया है, लेकिन बंगाल में उन्हें हमेशा एक ऐसे स्थानीय चेहरे की तलाश रही है जिसकी ज़मीनी पकड़ मजबूत हो। पिछले चुनाव में बिना किसी बड़े स्थानीय नेता के MIM बंगाल में खास प्रभाव नहीं दिखा पाया था, लेकिन हुमायूं कबीर के रूप में ओवैसी को यह मिसिंग लिंक मिल गया है। तो कबीर मुर्शिदाबाद ज़िले के एक बड़े जननेता माने जाते हैं और उनका ज़मीनी नेटवर्क बहुत मजबूत है। अब जब ओवैसी की राष्ट्रीय अपील और कबीर का स्थानीय दबदबा एक साथ मिलेगा तो यह गठबंधन अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर एक गंभीर राजनीतिक ताकत बनकर उभर सकता है। यही डर है ममता को। सर, तो ओवैसी बीजेपी की मुश्किल आसान करने वाले हैं। अब देखिए, ओवैसी को तो हमेशा विपक्ष बीजेपी की बी टीम ही कहता रहा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ओवैसी के सामने ही हाथ फैलाता है गठबंधन। बिहार में राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ था, ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने वाले तेजस्वी यादव को झुकना पड़ा, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रणनीतिकार हमेशा से बंगाल में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और बंटवारे का इंतजार करते रहे हैं। इस बार लगता है वो संभव हो जाएगा। बीजेपी यह पूरी तरह से जानती है कि TMC का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मुस्लिम वोटरों की एकजुटता है। ओवैसी और कबीर का गठबंधन जितना मजबूत होगा, ममता बनर्जी का वोट बैंक उतना ही दरकेगा और जहाँ भी TMC का पारंपरिक वोट बटेगा वहाँ सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो ये कहना कि नहीं बीजेपी ममता को हराकर सरकार बना लेगी, ये तो मुश्किल है, लेकिन उसकी लड़ाई थोड़ी आसान हो गई है ओवैसी और कबीर के गठजोड़ के कारण। देखिए, है क्या कि आमतौर पर उन सीटों पर जहां हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है, वहां यह गठबंधन बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा भी मुस्लिम वोट इधर से उधर हुआ तो बीजेपी जीत जाएगी। और बिहार के फार्मूले से बंगाल जीतने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो देखिए क्या होता है। तो आपने पूरा सुना, क्या ममता दीदी को वैसी घात पहुंचा पाएंगे बंगाल चुनाव में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।